दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी जो खबर सामने आ रही है वो जानिए आप। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। अब दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी इसका हिस्सा हैं। हाथों में तख्तियां लेकर के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और ये पोस्टर और बैनर के साथ प्रोटेस्ट इस वक्त जारी है। ये तस्वीर आप देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों से देख रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है और इस तरीके की तख्ती लेकर के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हाथों में लेकर के विरोध प्रदर्शन यहां दर्ज कराया जा रहा है। कल दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था और आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से भी झटका लगा। उनकी जो दलीलें उनके वकील की तरफ से रखी गई थी उसको भी खारिज कर दिया गया था और इसके साथ ही जो मांगे उनकी थी उनको भी नहीं माना गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो इतनी तल्ख टिप्पणी की, ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि आरोपी तय नहीं करेगा कि जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और बीजेपी के लीडर्स जो कि प्रोटेस्ट इस वक्त कर रहे हैं, इन लीडर्स का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट, इसकी पुष्टि कल हाई कोर्ट में वहाँ की न्यायाधीश जी ने 25 मिनट के अपने वक्तव्य में इतने डिटेल में की है और ये कहा है कि हमारे पास ईडी के द्वारा पर्याप्त पुख्ता सबूत प्रस्तुत किए गए हैं जिसके कारण हम अरविंद केजरीवाल की एप्लीकेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। इतना होने के बावजूद भी मैं समझता हूं कि अब अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ये उनके लिए शर्म की बात है, उनकी पार्टी के लिए शर्म की बात है। अब दिल्ली के लोगों का पूरी तरह से विश्वास वो खो चुके हैं। तो ये देख रहे थे आप, बीजेपी के लीडर सड़कों पर उतरकर आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हम आपको दो तस्वीर भी दिखा देते हैं। कल हाईकोर्ट में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई अरविंद केजरीवाल की। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, जिसे अवैध करार देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही थी। हाईकोर्ट ने साफ ये कह दिया कि यह अवैध गिरफ्तारी नहीं है, जिसके बाद आज केजरीवाल फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की सीजेआई से इन्होंने मांग की है। इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि मेल किया गया है और जल्द से जल्द रिवर्ट आएगा और हो सकता है कि आज लंच से पहले पहले इनके मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुन लिया जाए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जब इन्हें झटका लगा, उसके बाद अब इनके वकील सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पे हमारे 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी प्रोटेस्ट भी कर रही है। राहुल मिश्रा वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मामला लीगल है, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर के। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ बलराम पांडे भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इस खबर पर वो भी नजर बनाए हुए हैं। राहुल का सबसे पहले रुख करते हैं, क्योंकि जहां प्रोटेस्ट इस वक्त वहां पर राहुल हमारे संवाददाता मौजूद हैं। देखिए, पहले दिन से ही अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग यहां बीजेपी करती नजर आ रही है। क्या तस्वीर वहां पर, माहौल कैसा है, प्रशासन की क्या तैयारी है, क्योंकि आए दिन सड़क जाम करके इस तरीके से प्रोटेस्ट बीजेपी दिल्ली की सड़कों पर कर रही है। और देखिए, क्योंकि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी हमलावर है और बीजेपी सदन से लेकर के और सड़क तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और कार्यकर्ता के साथ साथ जो तमाम बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हैं सारे के सारे पहुँचे हुए हैं। आप सही कह रही हैं, सड़कों को यहाँ पर जाम, लेकिन ये लगातार इस्तीफे की मांग करते हुए ये नारेबाजी, ये हल्ला बोल, ये प्रोटेस्ट इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे किया जा रहा है। इनसे बात कीजिए जरा। जब हाईकोर्ट इस मामले की पूरी सुनवाई कर रहा है, फैसला दे रहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी मामला है, इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया, इंतजार करना चाहिए कोर्ट फैसला ले। देखिए, क्योंकि यहाँ बीजेपी अपनी तरफ से कहा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग को लेकर के और ये डे 1 से ही ये इस्तीफे की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं।
चाहे वो कोर्ट में अभी तो मामला चल रहा है, लेकिन कोर्ट में मामला चलने के बाद भी बीजेपी की तरफ से ये कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में क्योंकि इसका चुनाव की बिगुल बच चुका है, तो यहाँ पर उसको भुनाने के पूरी प्रयास में यहाँ पर बीजेपी पड़ी हुई, और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से इस जरा बात कीजिए, इस तरीके के आरोप उनकी पार्टी के लीडर्स पे भी लगे हैं। इस्तीफे की मांग तो आए दिन कोई ना कोई करता रहता है, ये तरीका जायज इतना नहीं है। आप सड़कों पर उतर करके संग्राम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप दूसरी पार्टी को बोलते हैं उसी का हिस्सा आप खुद भी हैं। इनसे बात कीजिए, अदालत में यह मामला इंतजार करना चाहिए। नहीं, देखिए, अदालत में मामला है, उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की यदि बात किया जाए तो राजनीतिक पार्टियां अपने पास जब भी कोई हथियार मिलता है तो उसको कोशिश जरूर करती हैं कि विपक्ष जो भी उसके अगेंस्ट में है, अपोनेंट है, उसको भेदने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि जब इसके पास, बीजेपी के पास बैठे बैठाए एक हथियार मिला है, यहाँ पर यदि गिरफ्तारी हुई है तो उसको भुनाने की पूरी तरीके से प्रयास है। आप सही कह रही हैं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट में, क्योंकि अब कोर्ट का जो मामला आएगा कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, न्याय वहीं से मिलता है। लेकिन अब ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि बीजेपी अपनी तरफ से जरूर इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास है। ये बीजेपी की तरफ से प्रयास प्रदर्शन हो रहा है, चाहे महिला कार्यकर्ता हो, पुरुष कार्यकर्ता हो, बीजेपी के सड़कों पर उतरे हुए हैं। और अब देखिए, हर पार्टी का एक ट्रेंड सेट हो गया इस तरीके से, अगर किसी भी मंत्री पे ऐसे आरोप लगते हैं चाहे भ्रष्टाचार के, तो ये प्रदर्शन तो होता ही है, साथ में इस्तीफे की मांग पहले आ जाती है। कोर्ट में मामला है, कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये पूरा मामला चल रहा है आगे, लेकिन हर पार्टी की तरफ से इस्तीफे की डिमांड पहले कर दी जाती है कि ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ही दे देना चाहिए। अब चूंकि प्रोटेस्ट वहां हो रहा है, बीजेपी लीडर शाजिया इल्मी भी यहां पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर के शाजिया ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है, और ये भी साफ हो गया, और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो, और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके पास इनफ मटीरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल को करप्शन का किंग बता रही है। हम टाइमिंग पे प्रश्न उठा रहे हैं कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, तो वो आपकी मंशा क्या दिखाता है? आपकी मंशा ये है कि आप ओपोजिशन पार्टियों को चाहते हो कि वो और की चीजों में बिजी रहे बजाय चुनाव के। आप उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते। यही हम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हमारे संविधान का मेन स्वरूप है, लोग अपनी मर्जी से अपने लोगों को चुन सके, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो एटमॉस्फेयर है उसको ये पार्टी क्रिएट नहीं करने दे रही। उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। हाँ, पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन, ये तो मतलब करप्शन के किंग है। केजरीवाल इज अ किंग ऑफ करप्शन। जैसे कल कहा कि ट्रिपल के, तो ये ट्रिपल के है, केजरीवाल किंग ऑफ करप्शन। तो ये तो सुल्तान है भ्रष्टाचार के, और मैं तो कहता हूँ दिल्ली की जनता से जितनी जल्दी इनको मुक्ति मिले अच्छा है। तो केजरीवाल को कोई करप्शन किंग बता रहा है, तो कांग्रेस के लीडर की तरफ से कहा गया है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इसकी टाइमिंग को लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल की लोकप्रियता से बीजेपी डरी हुई है। हमारे संवाददाता तमाम इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। रुक कर लेते हैं पहले अरविंद का, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंच चुका है। अरविंद, क्या अपडेट आपके पास, क्या इस मामले की अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में? एक्सेप्ट किया गया, टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि कब सुनेंगे वो इस मामले को? अभी तक प्रिया कोई वक्त नहीं दिया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से। कल हाईकोर्ट का आदेश था, तो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। आज सुबह कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा। उन्होंने कहा कि ये सीएम की गिरफ्तारी का मामला है, और हाईकोर्ट का फैसला इस लिहाज से गलत है क्योंकि हाईकोर्ट ने ईडी के उन दस्तावेजों पर यकीन किया है जो कि अविश्वसनीय है, और जिन दस्तावेजों को अरविंद केजरीवाल के साथ साझा भी नहीं किया गया था। और ऐसे में
उन्होंने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप ईमेल भेजिए। सिंघवी की तरफ से जवाब दिया गया कि ईमेल भेज दिया गया है। तो ऐसे में संभावना इस बात की है कि लंच टाइम में जब चीफ जस्टिस आज की सुनवाई को पूरी करके उठेंगे, उस वक्त वो जो अर्जेंसी वाला ईमेल है उसको देखकर ये तय कर सकते हैं कि सुनवाई के लिए इस मामले को कब लिस्ट किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल ईद की वजह से सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, परसों लोकल हॉलिडे की वजह से सुप्रीम कोर्ट बंद है। तो ऐसे में इस हफ्ते सुनवाई तभी संभव हो सकती है जब एक स्पेशल बेंच का गठन किया जाए, अन्यथा फिर इस हफ्ते सुनवाई संभव नहीं। जी न्यूज़।